देखो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो पार्टनरशिप टर्म है, क्योंकि हम लोगों को समझना है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, इसलिए पार्टनरशिप डीड में जो पहला वर्ड आता है दैट इज पार्टनरशिप, उसके बारे में पहले हम लोग को जानना होगा। तो पार्टनरशिप डीड जानने से पहले पार्टनरशिप वर्ड को जानना होगा। तो क्या है ये, उसका कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। पहले क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, क्योंकि अगर पार्टनरशिप करना है तो वो तो एक जन मिलके नहीं हो सकते ना, तो एक दो जन या तो फिर उससे ज़्यादा पर्सन्स मिलके ये एक पार्टनरशिप बिजनेस हो पाएगा। बिजनेस क्या होगा, वो ऑब्वियसली एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। एग्रीमेंट, उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो जो एग्रीमेंट होगा वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो बेस्ट क्या होगा, जब पार्टनरशिप डीड आएगा देखना, उस जगह पे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एग्रीमेंट रिटन हुआ तो वो बहुत ही अच्छा होगा कंपेयर टू ओरल। उसके बाद क्या होगा, बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो जो रोशन, जॉय और गोपाल तीनों मिलके जो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्म में जो काम है वो तीनों मिलके कर सकते हैं, या तो फिर कोई एक जन दैट इज रोशन, रोशन सबके बिहाफ में पूरा पार्टनरशिप फर्म का जो काम है वो कर सकता है, तो तभी भी उसको बोला जाएगा कि हाँ ये पार्टनरशिप फर्म है। उसके बाद क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली जो एक बिजनेस हो रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस हो रहा है, तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसमें तो सबका, अब सबका ही तो उस प्रॉफिट में भाग रहेगा ना, हिस्सा तो रहेगा। अब कौन कितना लेगा वो लोग डिसीजंस लेंगे, डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से पार्टनरशिप डीड में वो लिख देंगे वो वाला क्लॉज, उस हिसाब से जितना भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो लोग बांट लेंगे। उसके बाद क्या है, लाइबिलिटी। हम तो जानते हैं कि जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसमें जो लाइबिलिटी होता है वो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। जो बिजनेस का लाइबिलिटी है, जो फॉर्म का लाइबिलिटी है, वही अल्टीमेटली किसका लाइबिलिटी है, ओनर्स का लाइबिलिटी है। तो ये पूरा हो चुका है कि एक पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो पहले भी हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या है, सब मिलके ये डिस्कस हुआ है, तभी भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि जब तीनों मिलके एक फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो बाद में जाके प्रॉब्लम तो होगा ही, जब तीनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट होगा, अभी नहीं बाद में, या तो फिर एक साल बाद कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम एराइज होगा ही होगा। तो वो जो प्रॉब्लम होगा उसको तो बिजनेस में अगर रख देगा तो बिजनेस तो वो कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि उन लोगों के बीच में एक परफेक्ट रिलेशंस होना चाहिए, एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना चाहिए, तभी वो लोग बिजनेस अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो यही उन लोगों को सोच के मूव करना होगा जब बिजनेस वो लोग स्टार्ट करें, कि बाद में तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम का अगर शॉर्ट आउट करना है तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग तीनों एक जगह में बैठ के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या हम करेंगे वो अभी सोच लेते हैं। तो उसके ऊपर बेस करके अभी जो एग्रीमेंट बनाएगा वही एग्रीमेंट पार्टनरशिप, उसको ही पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। अब ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बेस्ट कौन सा होगा, अगर रिटर्न होगा तो ठीक है ना। तो सबके पास ये एक प्रूफ रहेगा, फुल प्रूफ रहेगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं ये पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड मींस एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इन राइटिंग। ठीक है, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज नॉन मैंडेटरी टू हैव ए पार्टनरशिप डीड। बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड आपको नहीं चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको अगर पार्टनरशिप फॉर्म अगर स्टार्ट करना है तो आपको ये पार्टनरशिप डीड तैयार करना ही होगा और ये राइटिंग में रखना ही होगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बट इट इज़ बेटर, अगर अच्छा होगा जो पार्टनरशिप डीड आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग में आप रखे। इट इज़ बेटर टू हैव रिटन डीड टू अवॉइड कंफ्लिक्ट। अगर बाद में जाके कोई होगा तो इसको सामने रखे, वो जो प्रॉब्लम होगा उसको आप रिमूव कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड मस्ट बी साइन बाई ऑल द पार्टनर्स, तभी बोल पाएगा एक जन दूसरे जन को कि देखो तुम तो साइन करके रखे हो। तो इसमें तो जब स्टार्टिंग हुआ था उस समय तुम तो कंसेंट दिए थे कि हाँ मैं ये सब मानूंगा, तो अब तो तुम्हें ये मानना ही होगा, तो इसलिए सबको साइन भी करना होगा। अब ये पार्टनरशिप डीड में रहता क्या है, देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फार्म, फार्म कैसा है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग कर रहा है कौन कर रहा है, फर्म में से जो पार्टनर लोग पैसा उठा रहा है, फंड ले रहा है घर का काम करने के लिए, या तो फिर अर्जेंसी कुछ आया, वो सब काम करने के लिए जो पार्टनर लोग फर्म से पैसा उठा रहा है उसी को तो हम बोलते हैं ड्राइंग। ठीक ना, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर लोग फंड्स दे रहा है बिजनेस में, बिजनेस करने के लिए, तो उसकी उसी को तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। अब वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस कैपिटल के ऊपर क्या ये ओनर लोग इंटरेस्ट लेना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये सब कुछ लेके वो पार्टनरशिप
डीड को वो लोग बनाएंगे, ठीक है, वो तीनों, जॉय, रोशन और गोपाल। अब और भी बहुत कुछ रहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर बाद में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, उसको कौन सा रेशियो में हम लोग, मतलब वो लोग बांटेंगे खुद के बीच में। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर, जब एक फॉर्म का पार्टनरशिप फॉर्म का फंड का जरूरत है, उस समय अगर कोई पार्टनर लोन के थ्रू कुछ फिनेंस करे, कुछ पैसा दे फॉर्म को, तो उस समय उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसका परसेंटेज कितना है, ये सबके बारे में मतलब बाद में जाके जो भी हो सकते हैं उसके बारे में पहले से वो लोग सोच के जो एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं उन लोग के बीच में साइन कर रहे हैं सब मिलके, उसी को हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, एक बार ये पढ़ लेना, ये पूरा पार्टनरशिप डीड के अंदर में क्या क्या चीज़ आता है एक बार थोड़ी पढ़ लेना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा और भी अच्छी तरीके से। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, इट इज एसेंशियल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ये स्टार्ट करने के समय चाहिए तैयार करना? इट इज नॉट एसेंशियल्स टू हैव ए पार्टनरशिप डीड बट इट इज डिजायरेबल। अगर रखोगे तो बाद में जाकर अगर प्रॉब्लम होगा तो उसको बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हो वो सब प्रॉब्लम को, इसीलिए इसको बोला जाता है डिजायरेबल। इट इज द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब ये होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि जितना फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जैसे पार्टनरशिप, जैसे एलएलपी, जैसे कंपनी, तो ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस चलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना के रखा हुआ है। जैसे अगर कंपनी को चलाना है तो वो कंपनी के हर एक स्टेज में क्या करना होगा वो क्लियरली मेंशंस कहाँ पे, कंपनीज एक्ट 2013 में, और बहुत अमेंडमेंट भी आते रहते हैं उस सब में। उसी हिसाब से पार्टनरशिप फर्म को कैसे चलाना है, कौन से समय पे क्या करना है, क्या राइट है पार्टनर्स लोगों का, ये सब कुछ ऑलरेडी वो पार्टनरशिप एक्ट में मेंशंस किया हुआ है। दैट इज, उसका नाम क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जैसे कंपनी चलाने के लिए एक एक्ट है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, उसी हिसाब से ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है दैट इज पार्टनरशिप, इसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, उसके लिए भी इन डिटेल्स में सब प्रोविजंस डाल के एक एक्ट बनाया गया है जिस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब तुम लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जिस हिसाब से पार्टनरशिप फर्म्स को ऑपरेट करना है, तब ये पार्टनरशिप डीड क्यों चाहिए? क्यों बोल रहा है डिजायरेबल, क्यों बोल रहा है? देखो, इसके पीछे कारण जो है गवर्नमेंट बोल रहा है, हम लोग देखेंगे बाद में जाके, कि जो पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें जितना भी प्रोविजंस है वो प्रोविजंस अगर आप लोग मानने जाएंगे तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जो छोटा, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये तो खूब बहुत ही बड़ा नहीं है, और इसके साथ बहुत ज़्यादा जन का इंटरेस्ट लिंक नहीं है जैसे कंपनी में रहता है। तो आपका जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए गवर्नमेंट बोल रहा है, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपका जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो तो बहुत ही छोटा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा हर एक स्टेप में जो भी प्रोविजंस है, जो भी रूल्स है, वो आपको कंप्लाई करना होगा। जैसे कंपनी चलाने के लिए हर एक जगह पे कंप्लाई करना ही होगा, इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, मैंने जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना के रखा हूं 1932, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर आपका छोटा मोटा फर्म है, आप खुद से ही जितना भी पार्टनर्स लोग हैं सबको एक जगह में लेके आप लोग एक एग्रीमेंट बना सकते हैं जिस हिसाब से आप भी वो पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं या तो फिर ऑपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग
खुद के बीच में एक एग्रीमेंट बना के उस हिसाब से भी पार्टनरशिप बिजनेस को चला सकते। मैं सिर्फ आप ही लोगों को यह बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों का जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो छोटा है, उसमें जो कैपिटल है वो ज्यादा नहीं है। क्योंकि सब पार्टनरशिप बिजनेस बहुत ही बड़ा नहीं होता है, छोटा भी होता है, दो जन मिलकर भी पार्टनरशिप बिजनेस होता है। तो इसीलिए मैं मतलब गवर्नमेंट मैं अगर बोल दूं कि आपका वो छोटा बिजनेस में भी इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके सब कुछ करना है, तब तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में, इस बिजनेस में आपका जो लाइबिलिटी है, मैं आपको छोड़ रहा हूं कि इसको फॉलो नहीं करना है, मतलब आप जैसे मन चाहे आप वो कर सकते। तो आप तो जानते हैं अगर पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी लायबिलिटी होगा वो ओनर लोगों का अनलिमिटेड है, इसलिए अगर आप कुछ गलती करेंगे तो जो लायबिलिटी क्रिएट होगा वो फार्म का नहीं रहेगा, फार्म के साथ साथ वो आपका भी बन जाएगा। इसलिए अगर आप गलती करेंगे तो इसका जो प्रॉब्लम फेस करना होगा वो अल्टीमेटली आपको ही फेस करना होगा। इसलिए सोच समझ के जो करना है आपको ही करना है। मगर इन केस ऑफ कंपनी क्या होता है, लिमिटेड कंपनी होता है, तो इसलिए उस जगह पे जो भी लायबिलिटी क्रिएट होगा वो ओनर लोगों के लिए लिमिटेड हो जाएगा। इसीलिए वो कंपनी को चलाना है तो वो जो कंपनीज एक्ट है उसी हिसाब से चलाना होगा। मगर इस जगह पे आपका छोटा बिजनेस, मैं आपको बोल रहा हूं ठीक है आपको फॉलो नहीं करना होगा, तो अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, नहीं कीजिए। तो इसका और एक भी साइड है, अगर इस बिजनेस में जो पार्टनरशिप फॉर्म आप कर रहे हैं उस बिजनेस में अगर लायबिलिटी ज्यादा हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेना होगा, आप तीनों को ही लेना होगा, तो कीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, हाँ पार्टनरशिप फर्म को कैसे चलाना है उसके लिए एक एक्ट है, मगर इसको आपको मानना ही होगा, वो कंपलसरी कुछ बात नहीं है। आपके हिसाब से पार्टनरशिप डीड आप बना के वो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं लीगली, ठीक है। तो इसीलिए एक बार फिर से पढ़ता हूं, देख लो। इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड बट इट इज डिजायरेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपके लिए तो तैयार किया हुआ है ऑलरेडी, एक एक्ट है। इस सिचुएशंस में क्या करना होगा, यही जो हम लोग सीखे थे ना पार्टनरशिप डीड में जो कंटेंट्स है ये सब कुछ मिलेगा ऑलरेडी, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में। तो इसमें जो है इसको भी मान के आप लोग कर सकते हैं, तब पार्टनरशिप डीड रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, या तो फिर पार्टनरशिप डीड आप लोग खुद से बना लीजिए, उस हिसाब से आप बिजनेस कीजिए, ठीक है।